जय श्री राम। आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल आराधना शुक्ला। आज का मेरा टॉपिक है रामचरितमानस। रामचरितमानस जिस पर प्रत्येक हिंदू भाषी को गर्व है। रामचरितमानस जिसने जन जन के हृदय को प्रभावित किया, जिसका प्रत्येक प्रमाण है कि रामचरितमानस को प्रत्येक हिंदू स्थान मिला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ आदि से परिपूर्ण हो, उनके हृदय में श्री राम जी निवास नहीं करते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ आदि से रहित है, उनके ही हृदय में श्री राम जी निवास करते हैं। काम क्रोध मान दोहा, तिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। रामचरितमानस एक भाई, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा की परिकल्पना की गई है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। इसमें कहा ही गया है कि एक राम राज्य में क्या हुआ था, उसकी परिकल्पना हम एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से करेंगे कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चढ़ी सुधर्म निरत सुध कीर्ति। हाँ, रामचरितमानस हिंदू समाज में यदि कोई पुण्य काम होता है तो उससे पहले रामचरितमानस का पाठ होता है। इसको शुभ माना गया है। किसी भी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए रामचरितमानस का पाठ करना अत्यंत ही आवश्यक है। यह आवश्यक है या हम अपना धर्म मानते हैं। हिंदू समाज में रामचरितमानस को एक पवित्र महाकाव्य माना गया है कि रामचरितमानस जिसमें कहा गया है कि हम कुछ भी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। रामचरितमानस से हमें अत्यंत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यदि हम उसके एक एक शब्द को ध्यान में देकर अपने जीवन में लागू कर लें तो जो समाज है वो अत्यंत ही विकासशील होगा। पर यह है कि हम उसके शब्दों को उच्चारण तो कर लेते हैं पर अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। यदि हम उनको अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमारे समाज का कल्याण होगा। कि इसमें लोक कल्याण की भावना निहित है। इससे हमारे समाज में हमारे छोटे छोटे बच्चों को यदि बचपन से सही संस्कार दिया जाए तो बड़े होकर वो आतंकवादी नहीं बनते हैं। वो अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। कि और रामचरितमानस केवल एक पुस्तक ही नहीं है, एक महाकाव्य नहीं है, ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में है। अब मैं इसकी व्याख्या जितनी भी करूं कम है, क्योंकि कुछ चीज होती है जिसकी विशेषताएं बताना ही असंभव है। इनकी विशेषताएं अनंत हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।